इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अमित जी जैन, प्रबंध निदेशक, प्रमाणिक निवेश फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, बिजनेस पार्टनर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ईमेल amitjain@pramaniknivesh.com, वेबसाइट www.pramaniknivesh.com। डील्स इन शेयर्स, म्यूचुअल फंड, PMS, AIF, अनलिस्टेड शेयर्स, IPO कंसल्टेंसी, रिकवरी ऑफ लॉस्ट शेयर्स सर्टिफिकेट्स एंड IEPF, all type of insurance, life, medical and motors, fixed deposit, government bond, office address 4 Shankar Vihar, Vikas Marg, Delhi 92। श्रीमती दमयंती बेन चौवटिया, श्री ताराचंद जी चौवटिया, श्री पारस, श्रीमती सोना चौवटिया। पुत्र एवं पुत्र वधू श्री आदित्य, श्रीमती पीनाज चौवटिया। पुत्री एवं दामाद श्रीमती कृत्या, श्री आकाश जी कोचेटा। भाई एवं भाभी श्री जिग्नेश, श्रीमती श्वेता। भतीजा एवं भतीजी सिद्धांत सुहानी मंडार, निवासी बेंगलोर। फर्म शार्प प्लाई ग्रुप। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री वासुपूज्य भगवान की, देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, संत शिरोमणि गुरुराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के, आचार्य परमेष्टि समय सागर जी महाराज के, गुणायतन पीड़िता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की। झीलों की नगरी भोपाल के बावड़िया कला दिगंबर जैन मंदिर से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं को समाधान गुरुमुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख को सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे, मेरे साथ बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आज जिन्होंने विद्या प्रमाण गुरुकुलम से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है उनके नामों की घोषणा यहाँ से की जा रही है। अगर उपस्थित हैं तो वे आएंगे। परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमान प्रकाश चंद जी, डॉक्टर ज्योति जी, अन्वेश जी, आयुषी जैन गुणायतन ट्रस्टी, उन्होंने आज गुरुकुलम गौरव के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। मैं चाहूँगा हमारी बीच उपस्थित नहीं है, सम्मान में ताली बजाकर सम्मान करें। उदयपुर वाले श्रीमान प्रकाश चंद जी, डॉक्टर ज्योति जैन गुणायतन ट्रस्टी, अखावत परिवार, इन्होंने गुरुकुल गौरव के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। एक बार चाहूँगा पुनः सम्मान में ताली बजाकर सम्मान करें। और आइए इसी क्रम में गुरुकुल नायक के रूप में आज जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया गुणायतन ट्रस्टी डाल्टनगंज निवासी सुभाष जी, इंदु जी, सुनील जी, आशा जी, राजीव जी, रीता जी, उज्ज्वल जी, आयुषी जी, अंकुर जी, सुष्मिता जी, यश, पलक, भव्य, ओजस, जीताक्ष, कविशा, रारा परिवार डाल्टनगंज झारखंड, इन्होंने गुरुकुल नायक के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा वे आए परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करें और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे इस चातुर्मास के नवरत्न परिवार से श्रीमान पुष्पेन जी, सविता जी, गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक आएंगे। सम्माननीय सुभाष जी, इंदु जी परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। मैं चाहूँगा जोरदार आप ताली बजाकर का सम्मान करें। आइए पुष्पेन जी, सविता जी, इधर जाना आप लोग। और इसी क्रम में गुरुकुल मित्र के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है आनंद जी, मोहन, मणि जी, माया, आनंद मोहन जी, मणि माया जी, डॉक्टर अभिषेक जी, डॉक्टर नम्रता जी, अनाया जी, अर्णव जैन, आकृति इको सिटी भोपाल, इन्होंने गुरुकुल मित्र के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। विगत कई वर्षों से ये
गुरुवर्ष से जुड़े हुए हैं और अभी अभी जानकारी मुझे मिली कि इन्होंने परम पूज्य मुनिवर की एक पुस्तिका का बहुत अच्छे से संपादन किया था। हमारे बीच उपस्थित हैं, आइए और इनके सम्मान के लिए गुणायतन ट्रस्टी भी हैं आप आनंद मोहन जी, और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी जी और अशोक जी, हमारे बावड़िया कला मंदिर के अध्यक्ष महोदय। ये आएंगे सम्माननीय श्रीमान आनंद मोहन जी परिवार का सम्मान करेंगे श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की ओर से, जिन्होंने आज गुरुकुल मित्र के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। बंधुओं, आगामी 4 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक बहुमंडलीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान में मंडल पुण्याजकों के रूप में हमारे पास नाम आते जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी ओर से पूरे परिवार के साथ इष्ट मित्रों के साथ बैठने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आज मेरे पास 2 नाम और आए हैं बावड़िया कला से, और मैं कहना चाहूँगा अभी बावड़िया कला का कोटा पूरा नहीं हुआ है। बंधुओं, 4 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित सिद्ध चक्र महामंडल विधान में मंडल पुण्याजक के रूप में अगर आप अपने परिवार के साथ इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, परिवार के 10 सदस्यों को बैठने की पात्रता होगी। 2,51,000 में बिना आवास के ये व्यवस्था रखी गई है। वस्त्र आभूषण और द्रव्य सामग्री भोजन व्यवस्था के साथ साथ मंडल आपका होगा, भगवान आपके होंगे, संपूर्ण क्रियाएं आपको करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मेरे पास आज बावड़िया कला के 2 नाम आए हैं, 2 परिवार के, जिन्होंने आज अपनी ओर से स्वीकृति प्रदान की है। अगर दोनों परिवार उपस्थित हैं तो मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। परम पूज्य मुनिवर केसरी चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे श्रीमती संध्या जी चक्रे जी, श्रीमती नीलम जी राजन जी, बावड़िया कला भोपाल, जो कि आर्यकरत्न अमूल्यमती माता जी ग्रस्त अवस्था के परिवार के सदस्य हैं। अगर उपस्थित है तो वे आए, परम पूज्य मुनिवर के शीर्ष वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आइए सब, और कमेटी के पदाधिकारी सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। हमारे श्रीमान अशोक जी आ जावें, और साथ में अनिल जी RBI ये आएंगे, सम्माननीय मंडल पुण्याजक का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। इसी क्रम में मेरे पास एक नाम और आया है, जिन्होंने बहुत उत्कृष्ट भावना रखी है। श्रीमान नितिन जी प्रज्ञा जी मोदी जी परिवार, सतीश जी कमला जी परिवार, इन्होंने भी एक मंडल लेने का अवसर प्राप्त किया है। अगर सतीश जी कमला जी नितिन जी मोदी जी उपस्थित हैं तो वे आए, परम पूज्य मुनिवर के शीर्ष नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमान नेमीचंद जी फरीदाबाद, जो कि गुणायतन के संरक्षक हैं, उन्होंने गुरुकुल मित्र के रूप में श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। मैं सम्मान सहित पूरे परिवार को आमंत्रित करूंगा, वे आए, परम पूज्य मुनिवर के शीर्ष नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान आनंद प्रकाश जी शराब जी आएंगे, हमारे सम्माननीय नेमीचंद जी, जो कि फरीदाबाद से हमारी उपस्थित हैं। श्रीमान महेंद्र जी ये भी आए, सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे, और आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। आइए, भूतपूर्व अध्यक्ष बावड़िया कला, वर्तमान अध्यक्ष अशोक जी, ये सभी आएंगे, सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं चाहूंगा ऐसे पुण्याजकों को आप ताली बजाना चाहिए। बंधु, मंडल पुण्याजक के अलावा सामान्य ईंधनदानी के लिए, एकल ईंधनदानी के लिए भी व्यवस्था रखी गई है। सामान्य ईंधनदानी जोड़े के रूप में 11,000 रुपये की राशि निश्चित की गई है, और एकल ईंधनदानी के लिए 5500 की राशि निश्चित की गई है। जिनके ही भाव बनते हैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से सामान्य ईंधनदानी, एकल ईंधनदानी के रूप में इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का अवसर सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, कमेटी के पदाधिकारियों से संपर्क करके आप अपने नाम मोबाइल नंबर सहित लिखा के ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आइए चलते हैं, हम और आप परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन करेंगे शंका समाधान के शेष कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनिषी प्रमाण सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य मुनिषी संधान सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। मैं चाहूंगा कि श्रीमान राजेश जी, जो चातुर्मास के चक्रवर्ती हैं और एक लंबे अंतराल के बाद यहाँ उपस्थित हुए हैं, परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपना भाव प्रकट करें। गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु
गुरुवार सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि भोपाल नगर में आप विराजमान हैं और मेरा ये दुर्भाग्य है कि मैं आपके दर्शनों को नहीं समय पर पहुँच पाया। इतने बड़े महा कार्यक्रम का चक्रवर्ती का सौभाग्य मुझे, चतुर्मास चतुर्वर्ती का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था महाराज श्री, लेकिन मैं अपने अस्वस्थता के कारण समय पे उपस्थित नहीं हो पाया था। उस सबके लिए क्षमा चाहता हूँ। गुरुवार मेरा ये भी एक दुर्भाग्य है कि आज 50 साल में के बाद मेरा ऐसा अशुभ कर्म का समय आया है कि मैं 10 दिन के व्रत नहीं कर पाया हूँ। ये मेरा बड़ा दुर्भाग्य रहा है और आपके भोपाल में विराजमान होने के बावजूद भी मैं आपके दर्शन नहीं कर पाया हूँ। आपके आशीर्वाद से मुझे राघोगढ़ नगर के 225 लोग और भोपाल शहर के 225 लोगों को गिरनार जी यात्रा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये मेरी 15वीं यात्रा है गुरुदेव। मैं 15 वर्षों से लगातार लोगों को यात्रा करा रहा हूँ, नेहरू नगर जैन समाज के लोगों को, और इस यात्रा के दौरान हमेशा हर संभव कोशिश करता हूँ गुरुदेव आपके आशीर्वाद से यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो। आज भी मेरे साथ हमारे नेहरू नगर के सभी लोग आए हैं। आशा करता हूँ आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर, हमारे सारे नेहरू नगर के लोगों के ऊपर बना रहे, जिससे हमारी यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो महाराज श्री। मैं चाहूँगा एक बार राजेश भाई का आप सब जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दें। निश्चित इनके भाव बहुत उत्तम हैं। ये इनका अंतराय ही है कि इस बार इनको वो लाभ नहीं मिल पाया, पर कोई बात नहीं, अंत भला सो सब भला। मैं आशीर्वाद देता हूँ। आप 425 लोगों की गिरनार यात्रा संपन्न कर रहे हैं। आपकी यात्रा सानंद संपन्न हो, सभी भाव भक्ति के साथ करें। पहले भी यात्राएं कराते रहें। सम्मेद शिखर की भी यात्रा हमारे प्रवास काल में अनेक बार इनने लोगों की कराई है। ये परिपाटी आगे भी बनी रहे और सबकी यात्रा सानंद हो, यही मेरा आशीर्वाद। नमोस्तु 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 महाराज जी, नमोस्तु बाबाई समाज की ओर से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा क्वेश्चन ये है, कर्म सिद्धांत के ऊपर है। महाराज जी जैसे अपन बोलते हैं लेट जस्टिस इज इनजस्टिस, मतलब अगर लेट न्याय मिलता किसी को या सत्य लेट होता है तो वो अन्याय कहलाता है। महाराज जी ये कर्म सिद्धांत में हम पढ़ते हैं कि कर्मों की सजा 70 कोड़ा कोड़ी 30 कोड़ा कोड़ी इसमें मिलती है। तो महाराज जी इसका कुछ ऐसा फिक्स समय क्यों नहीं कि 10 साल में मिल जाए तो आदमी करने वाले पे? थोड़ा कंफ्यूजन है। ये लेट जस्टिस नहीं है, लंबा पनिशमेंट है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति का मतलब ये नहीं कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर बाद फल मिलेगा। इसका अर्थ है 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक फल मिलेगा। बहुत बड़ा पनिशमेंट है, समझो। इसमें महाराज जी कई लोग बता रहा हूं, सुनो। तुमने प्रश्न दे दिया, मैं उत्तर दे रहा हूं। कर्म का फल कर्म बंध के कुछ क्षण बाद से शुरू हो जाता है, और एक क्षण जो हम कर्म बांधते हैं वो असंख्य वर्षों तक भोगना पड़ता है सामान्य क्रम में। समझ गए? तो ये चीजें चलती है, इसलिए इस धारणा को हटा दीजिए कि इतने दिन बाद कर्म का फल मिलेगा। कर्म का फल तत्क्षण मिलता है, उसी समय से मिलता है, ऐसा समझ। श्रेया जैन यूएसए अपने परिवार के साथ में तैयार रहेंगे। सौम्या राजेंद्र कुमार जैन अवधपुरी भोपाल। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव हमारी शंका है, ये शंका हमारी बेटी की है यूएस से। मनुष्य की वास्तविक पूंजी उस धन होता है, लेकिन मनुष्य की वास्तविक पूंजी धन नहीं बल्कि उसके विचार होते हैं, क्योंकि धन तो खरीदारी में खर्च हो जाते हैं, हमारे पास हमारे विचार रहते हैं। पर हम ऐसा क्या करें कि हमारे विचार हमारे मन में बहुत अच्छे चलते रहें, जिससे हमारे मन में बुरे विचार आए ही नहीं और हमारा मन प्रसन्न हो। नमोस्तु। बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा क्या करें कि हमारे विचार अच्छे बने रहे, हमारे मन में बुरे विचार आए ही नहीं। इसका एक ही उपाय है कि आप अच्छे विचार चाहते हैं तो अच्छे भाव, अच्छे विचार चाहते हैं तो अच्छे भाव के अभ्यासी बने।
अगर हमारे भाव अच्छे होंगे तो विचार अपने आप अच्छे होंगे। और भावों को अच्छा बनाना है तो भावना योग करो। भावना योग हमारी भाव शुद्धि का आधार है और भाव शुद्धि से विचार परिष्कृत होते हैं। विचारों के परिष्कृत होने से वाणी मधुर होती है। वाणी की मधुरता से हमारा व्यवहार सौम्य बनता है और उससे हमारा जीवन अच्छा होता है। नमोस्तु महाराज। सौम्य राजेंद्र जी जैन अवधपुरी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। ओम। पहले से माइक पहुंचा दो ताकि समय की बचत हो जाए। फिर से सारिका जी जैन नेहरू नगर तैयार रहेंगी। नमोस्तु महाराज श्री। एक शामी चोलक जी। महाराज जी, आज का युवा फ्रीडम ऑफ चॉइस को जीवन का सबसे बड़ा मूल्य मानता है, चाहे वह कैरियर चुनने की बात हो, लाइफस्टाइल अपनाने की हो या रिश्ते चुनने की। ऐसे में शंका उठती है कि क्या धर्म द्वारा बनाए गए संयम और नियम उसकी इस फ्रीडम को सीमित करते हैं या फिर वास्तव में वही नियम हमें सच्ची आंतरिक स्वतंत्रता की ओर ले जाते हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूं। एक बार हमसे एक युवक ने कहा कि हम तो फ्रीडम चाहते हैं। हमने उसकी बात को गंभीरता से सुना। हमने कहा अच्छी बात है। क्रिकेट खेलते हो? बोला खेलता हूं। लेकिन क्रिकेट में क्या होता है? फ्रीडम रहती है? नहीं महाराज, उसमें कुछ रूल्स होते हैं। उसकी बाउंड्री होती है, उसकी क्रीज होती है, उसके सारे रूल्स होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो मैंने कहा तुमने तो कहा कि हम फ्रीडम चाहते हैं, तो फिर क्रिकेट खेलने में इतने सारे रूल्स की जरूरत क्या है? बाउंड्री बनाने की क्या जरूरत, क्रीज बनाने की क्या जरूरत, विकेट्स लगाने की क्या जरूरत और अलग अलग जगह पर फील्डर्स को नियुक्त करने की क्या आवश्यकता? इतना बड़ा मैदान है, फ्रीडम से कहीं भी घूमो, कहीं भी बल्ला घुमा दो। अरे नहीं महाराज जी, आपको नहीं पता, इन नियमों को फॉलो नहीं करेंगे, इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो क्रिकेट का मजा ही खत्म हो जाएगा। उसका मजा तभी है जब हम उसके रूल्स में जीते हैं। तो मैंने कहा भैया यही तो मैं कहता हूँ कि क्रिकेट के रूल्स को खो देने से क्रिकेट का मजा खत्म होता है, तो जीवन के रूल्स को तोड़ देने से जीवन का मजा खत्म होता है। क्रिकेट में जो रूल्स बनाए गए वो इसलिए नहीं बनाए गए कि तुम्हें जकड़ दिया गया जाए। क्रिकेट या किसी भी खेल के नियम केवल इसलिए बनाए गए कि तुम उस खेल का पूर्ण आनंद ले सको। इसलिए धर्म, नियम, संयम, शील और सदाचार की जो मर्यादाएं हैं वो हमारे जीवन की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण है, स्वतंत्रता पर नहीं। स्वतंत्र का मतलब क्या है? स्वतंत्र का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति इच्छानुरूप प्रवृत्ति करे। स्वतंत्र का मतलब ये है कि जिसका तंत्र स्वाधीन हो, जिसका खुद पर नियंत्रण हो, जो किसी का गुलाम ना हो। जो इच्छाओं का गुलाम है वो कहां का स्वतंत्र? जो व्यसनों का गुलाम है वो कहां का स्वतंत्र? जो किसी भी प्रकार के एडिक्शन से ग्रसित है वो कहां का स्वतंत्र? जो लोक दिखावे में पागल है वो कहां का स्वतंत्र? उसकी स्वतंत्रता बेमानी है। इसलिए जीवन की असली स्वतंत्रता को पहचानो। हमारी संस्कृति हमें बंधन में डालने की बात नहीं करती। हमारी संस्कृति हमारे बंधनों को काटने का मार्ग बताती है। उस गुलामी से बाहर आओ, तब जीवन आगे। और अगला प्रश्न कर रहे हैं बंधुओं, सिद्ध क्षेत्र गिरनार जी के लिए काफी लोग जा रहे हैं। नेहरू नगर से
बहुत से श्रावक जन वंदना के लिए जा रहे हैं और आज गुरुवर का आशीर्वाद लेने यहाँ पधारे हैं। उनमें सारिका जैन नेहरू नगर, वो अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में भाजपा प्रवक्ता इंजीनियर सत्येंद्र जी जैन चौधरी यहाँ पर उपस्थित है और साथ में उनके प्रतीक जी पवार, संपादक दैनिक आज का संवाद। मंचासीन द्वैमुनि राजों के चरणों में त्रैवार नमोस्तु 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 छुल्लक जी को इक्षामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि कुछ लोग मन के बहुत भावुक होते हैं, बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पर रोना आ जाता है, तो ऐसे लोगों को भावना योग की कौन सी कमांड दी जा सकती है जिससे वो अपने मन को शांत रख सकें? अलग से कोई कमांड की जरूरत नहीं। मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सकारात्मक रहना है। इन चार में तो सब आ गए, अब बचा क्या? तो ये जो भावना योग का मूल प्रारूप आप लोगों को सुलभ है, आप जी भर करके करिए, एक एक दुर्बलताएं दूर होगी। नमोस्तु। हाँ। ओम। इन सबको यात्रा कराने का पुण्यार्थ प्राप्त कर रहे हैं इस चातुर्मास्य चक्रवर्ती राजेश जी भारिल। तो अगला प्रश्न करेंगे रोली जी बड़कुल, निशा जी भारिल, राजेश जी भारिल तैयार रहेंगे चातुर्मा चक्रवर्ती। और इसके पहले अपने बीच में इंजीनियर सत्येंद्र जी चौधरी और प्रतीक जी पवार, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। महाराज जी, महामुनिर महामोनिर महाध्यानी महादमा महाछमो महाशीलो महायज्ञो महोमखा। मैं समस्त पंचकोणवेष्टि भगवान को नमोस्तु करता हूँ। और जिस प्रकार से मैं राष्ट्र संत के साथ ब्रह्मांड के संत कहूँ, समाधिस्थ परम पूज्य गुरु श्री आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज सदैव कहते थे कि इंडिया नहीं भारत बोलो। और मैंने आपके श्रीमुख से भी हमेशा यही सुना कि भारत को प्रति भारत बनाना है, भारतस्य भारत बनाना है। तो ये आप भी एक राष्ट्रवाद के परम संवाहक हैं और अध्यात्म गम्यो गम्यात्मा तो हैं ही आप, साथ साथ राष्ट्रवाद की जो हम सभी के लिए चेतना का संचार करते हैं। तो उस विषय पे भारत को प्रति भारत बनाने के ऊपर महाराज जी मैंने कई बार सुना है आपके शंका के समाधान को। तो मेरी जिज्ञासा है कि कृपया इस पे व्यापक रूप से प्रकाश डालें। देखिए, भारत को प्रति भारत नहीं, भारत को प्रतिभारत बनाओ। क्या बोला? भारत को प्रति भारत नहीं, भारत को प्रतिभारत बना दो। भारत अगर अपनी मूल प्रतिभा में रत हो जाएगा तो आज भी भारत विश्व गुरु होने की शक्ति रखता है। मैं सभी से एक ही बात कहता हूँ, वर्तमान में तेजी से विकास हो रहा है। भारत एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। वर्तमान सरकार के नेतृत्व ने भारत की प्रतिष्ठा चतुर्दिक बढ़ाई है। वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बहुत ऊंची हुई। ये एक बहुत ही सराहनीय और सबको गौरव प्रदान करने वाला क्षण है कि जब भारत अमेरिका की दादागिरी के आगे भी नहीं झुका और उसे सोचने के लिए बाध्य कर दिया। मैं समझता हूँ ये दौर भारत का उज्जवल दौर है। लेकिन जो बात गुरुदेव कहते थे और जो भारत की गौरव गरिमा को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है, वही बात मैं दोहराता हूँ। स्वदेशी, स्वभाषा, स्वरोजगार और स्वावलंबन को हमें प्रमुखता देने की जरूरत है। जब तक हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं होगा। अमेरिका ने जब टैरिफ वार लगाया तो भारत के प्रधानमंत्री महोदय ने भी यही कहा, हम लोकल को वोकल करें, स्वदेशी को प्रमुखता दे। कहा ना? जी महाराज जी, उन्होंने ये भी कहा
कि जो भारतीय सनातन परंपरा है और जो वहाँ से डेयरी उत्पाद आएंगे अमेरिका से, अगर मान लीजिए, और वहाँ पर जो गाय होती हैं वो मांसाहार भी उनको दिया जाता है, तो हमारी भारतीय सनातन संस्कृति अहिंसा परमो धर्म जो है वह भी कहीं ना कहीं बिल्कुल ये इस बात पर मैंने विगत दिनों प्रकाश भी डाला है। मैं यही कह रहा हूं कि प्रत्येक भारतीय बने और भारतीय खरीदने का संकल्प ले ले। बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। लेकिन मैं देखता हूं लोगों में वैसा जुनून आज नहीं दिखता। लोग अपनी अल्पकालिक सुविधाओं के चक्कर में देश के दीर्घकालिक हितों की बलि चढ़ाने लगे। मैं सभी को यही कहना चाहूंगा कि देश के दीर्घकालिक हितों की रक्षा करे, स्वयं के अल्पकालिक लाभ को प्रमुखता न दें। भारत को लौटना होगा। 135 करोड़ की जनसंख्या जिस देश में है, यदि यहां हमने कौशल विकास कर दिया, स्किल डेवलपमेंट कर दिया, लोगों को कला गुणों से समृद्ध कर दिया, तो फिर भला कौन बेरोजगार होगा? फिर हमें कोई दूसरे बाजार खोजने की जरूरत क्या होगी? हम बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। हमें इस दिशा में सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए और इसका व्यापक प्रचार प्रसार करना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। चातुर्मास के चातुर्मास चक्रवर्ती राजेश जी भारेल परिवार, निशा जी भारेल, रोली जी बड़कुल सुपुत्री उनकी, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इस पूरे परिवार के लिए बंधुओं, जिन्होंने पूरे चातुर्मास का भार अपने लिए ऊपर लेके और चातुर्मास चक्रवर्ती का पदभार संभाला। ऐसा परिवार वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। और उसके बाद में राजेश जी पूना भावना योग के कोऑर्डिनेटर भी, और अभी 10 उपवास भी जिन्होंने संपन्न किए, शिवरार्थी भी रहे, वे अपना प्रश्न करेंगे। गुरु भगवंतों के चरणों में त्रैवार नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इक्षामि। भगवान, मेरा प्रश्न ये है कि हमारा परिवार हर साल बड़े भक्ति भाव से यात्रा आयोजित करता है, फिर भी यात्रा प्रारंभ होने से पहले मन में थोड़ा भय और चिंता बनी रहती है कि सब सुरक्षित हो, सब मंगलमय हो। क्या ये भय हमारे श्रद्धा भक्ति में कमी दर्शाता है? इसे दूर करने के लिए हमें क्या प्रयत्न करना चाहिए? देखिए, भय को अगर आपने सतर्कता में बदल दी तो ये भय भी आपके लिए सकारात्मक हो जाएगा। और भय अगर घबराहट की पर्याय बनी है तो ये खतरनाक। भय किस बात का? हम एक अच्छे कार्य के लिए जा रहे, अच्छे भाव से जा रहे, तो अच्छे भाव का बुरा प्रभाव कभी नहीं पड़ता। हाँ, मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं सतर्कता अपनाऊं। जिन लोगों को ले जा रहे हैं आप पहले से प्रशिक्षित करें, उनको प्रशिक्षित करके, जिन लोगों को ले जा रहे हैं उनको अच्छे से प्रशिक्षित करें, प्रशिक्षित करके उनको बताएं, वे नियम कायदे से चीज़ों को समझ करके चले, ताकि वो सब चीज़ें व्यवस्थित हो सके और किसी भी प्रकार का अघट न घट पाए, कोई दुर्घटना सामने न घटने पाए, ये प्रयास सब करें। लेकिन भयभीत होने का कोई काम नहीं है और सतर्कता में कसर छोड़ने की कोई बात नहीं है। ऐसा प्रयास करना चाहिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु भगवान। राजेश जी पूना वे अपना प्रश्न करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन और देवोदय महासंघ के यशस्वी अध्यक्ष। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, ये प्रश्न मेरा ही नहीं अपितु कई अन्य शिवरार्थियों का भी है। इस बार गुरुदेव शिविर में आपने जो है भावना योग को एक नया स्वरूप दिया, जिसके अंदर मुख्यतः 2 नई चीज़ें थी। पहला था कि जो हमारे अंदर जब ऊर्जा प्रवाह के अंदर पैरों के बाद में जड़ों में ऊर्जा जा रही है और तत्पश्चात वही ऊर्जा हमारे हृदय में आ रही है और फैल रही है। दूसरा था सामायिक के समय आपने सभी को मौन रहने को भी बोला। तो गुरुदेव, सभी शिवरार्थी ये जानना चाहते हैं कि
ये इसका क्या महत्व है, ये क्यों अच्छा एक बदलाव किया गया? देखिए, इस बार हमने आपको एडवांस में ले गए। अब हम ऊर्जा का जो विज्ञान है बहुत व्यापक है। समयाभाव के कारण उस समय मैंने इसकी विवेचना नहीं की। इस पुस्तक में इन सब का विवेचन है। और अब एक और इससे ऊपर की एक पुस्तक और आ रही है, जो मेरे ख्याल से अगले सप्ताह तक आप लोगों के हाथों में आ जाएगी। उसमें मैंने ऊर्जा प्रवाह पर और व्यापक रूप से लिखा है। हम इन्हें समझें, इनका प्रयोग करें और इनका वास्तविक लाभ लें। हमें अब कुछ आगे बढ़ना है। बहुत बड़ा परिवर्तन है भावना योग के बल पर। हम अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बहुत बेहतरी से सुधार सकते हैं। उस दिशा में हम प्रयास। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, प्रेमी अपने बीच में प्रेमचंद जी प्रेमी, दयोदय महासंघ के अध्यक्ष और शिरोमणि संरक्षक, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। हाँ, और उन्हीं के साथ में विजय जी जैन कटनी भी उन्हीं के साथ में खड़े हो जाएं। उनके साथ में ही प्रश्न कर रहे हैं प्रेमचंद जी प्रेमी। और फिर अपने बीच में भोपाल के महापौर यहाँ पर उपस्थित हैं, श्रीमती मालती राय जी। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगी। मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्ला जी के चरणों में एक शामी। गुरुदेव, छोटा सा प्रश्न है कि वाणी मधुर ऐसी कैसी कितनी बोले कि कभी खुद को वापस लेना पड़े तो बुरी न लगे। वाणी में ऐसी मधुरता कैसे रखे कि खुद को वापस लेने में बुरी न लगे। देखो, मधुर बोली को बोलोगे तो वापस लेने के सवाल ही नहीं होगा। वापस तो तब लेना पड़ता है जब कड़वा बोलते हो। मुख में कड़वाहट रखो ही नहीं, मिठास रखो। जिसके मुख में मिठास, उसका हर दिल में निवास। जिसके मुख में मिठास, उसका हर दिल में निवास। जिसके मुख में खटास, कोई न फटके उसके पास। तो ऐसी खटास क्यों रखना, मिठास रखना। नमोस्तु गुरुदेव, विजय भैया का प्रश्न है। चलो। नमोस्तु गुरुजी। नमस्ते गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है, सुबह सुबह जो भक्ति होती है अपनी आचार वंदना में, सुबह 18 बार नवकार मंत्र पढ़ा जाता है और शाम को 36 बार पढ़ा जाता है। इसका ये क्या है? कायोत्सर्ग है। प्रातःकाल 2 कायोत्सर्ग और शाम को 4 कायोत्सर्ग। ये एक प्रकार का प्रायश्चित है। दिन में हमारी प्रवृत्तियाँ ज़्यादा होती है तो प्रायश्चित बड़ा होता है। रात्रि में प्रवृत्तियाँ कम होती है, इसलिए प्रायश्चित अल्प। चलो। और मैं अब बुला रहा हूँ, आप लोगों की ताली भी बंद नहीं होनी चाहिए। भोपाल की प्रथम नारी अनन्य गुरु भक्त, जब से महाराज जी का यहाँ पर प्रवेश हुआ तभी से वो, जब उनको अच्छा लगता है तभी वो यहाँ पर आ जाती है और गुरु चरणों के दर्शन करती है। श्रीमती मालती राय जी, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं, महापौर भोपाल। और उसके बाद में तैयारी में विजय जी अजमेरा रीवा गुणायतन ट्रस्टी। नमस्ते जी। आज संघ का समाधान कार्यक्रम की जानकारी देकर मुझे यहाँ मेरे भाई अमित टड़ैया जी ने जानकारी दी कि दीदी 6:15 बजे संघ का समाधान है, आपके पास यदि उस समय है तो आप आ जाएं, क्योंकि बहुत दिनों से मन में जिज्ञासा थी कि मुनि श्री महाराज प्रमाण सागर जी के दर्शन करके आशीर्वाद लूं और अपनी कृतज्ञता। निश्चित ही मुझे जब समय मिला तब मैंने आग्रह किया कि आप एक बार चतुर्मास भोपाल में व्यतीत करें। हालांकि मैं इस योग्य तो नहीं हूँ कि आप मेरे आग्रह पर भोपाल में चतुर्मास पूरा व्यतीत कर रहे होंगे, लेकिन मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि भोपाल की जनता को आपके भोपाल में चतुर्मास करने के बाद जो आशीर्वाद मिल रहा है तो भोपाल की निश्चित ही आबो हवा बदलेगी। इसलिए मैं आपका मेरे धन्यवाद करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन मैं एक प्रतिज्ञा आपके सामने जरूर ले सकती हूँ कि मैं अपने जानकर आपको एक वचन देती हूँ कि जानबूझकर किसी का मन दुखे मैं कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करूँगी। मुनिश्री को ये वचन देती हूँ और निश्चित ही आप
8 जुलाई से भोपाल में है। 13 जुलाई को कलश स्थापना हुई थी। उस दिन भी मुझे भाई के द्वारा, समिति के द्वारा यहाँ पर निमंत्रण था, लेकिन भोपाल से बाहर होने के नाते कारण मैं उपस्थित नहीं हो पाई। उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता था कि मेरे भाग्य में 7 सितंबर को ही आपका आशीर्वाद लिखा है, इसलिए मैं 7 सितंबर को यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। और 4 महीने तक भोपाल की जनता को आपका आशीर्वाद मिलेगा, इसके लिए मैं सुखद आनंद महसूस करूँगी। और आपसे एक अपेक्षा है, पिछली बार भी जनकपुरी में जब संघ का समाधान हुआ था, उस समय भी मैंने प्रश्न किया था और उस समय पूरे 29 देशों के लिए मैंने आग्रह किया था कि हमें प्लास्टिक मुक्त देश बनाना चाहिए। लेकिन आज मैं आपसे आग्रह करती हूँ, विनम्र निवेदन करती हूँ कि पूरे भोपाल की जैन समाज को आपके द्वारा आदेशित हो जाए कि उनके परिवार में, उनके रिश्तेदारों में, उनके घरों में, उनके व्यापार में कहीं पर भी प्लास्टिक का उपयोग ना हो, ऐसा समाज संकल्प ले ले। तो भोपाल में बहुत बड़ी समाज जैन समाज की है, तो भोपाल आधे से ज़्यादा प्लास्टिक मुक्त भोपाल हो जाएगा, ये मेरा आपसे आग्रह है। और दूसरा आग्रह एक और है कि निश्चित ही अभी थोड़ी सी तो बात मेरी आ ही गई है, आप देश को एक संदेश जरूर दें कि भारत को, अर्थव्यवस्था भारत की यदि सुधारना है तो भारत में बनी हुई वस्तुओं का हम उपयोग करें, जिससे भारत सशक्त बने। ऐसा संदेश आपके श्रीमुख से यदि भारत में जाएगा तो निश्चित ही सभी लोग आपकी आज्ञा का पालन करेंगे और भारत सशक्त बनेगा। ऐसे 2 आग्रह मेरे आपसे हैं और यही मैं चाहती हूँ कि आप समाज के साथ साथ, क्योंकि आप केवल एक समाज के लिए नहीं हैं, आप सभी समाजों के लिए हैं और जितने आपके अनुयायी हैं, आपकी बात सिर्फ मुख से जो आदेश निकलेगा उसका पालन जरूर करेंगे। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार महापौर महोदया का जोरदार अभिनंदन कर दें। निश्चित इनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं और जिनके कंधों पर जिम्मेदारियां बड़ी होती हैं उनकी व्यस्तताएं भी बड़ी होती है। वो नहीं आ पाई, इसकी कोई चिंता नहीं। अगर नहीं आई होती तो शिकायत होती, किसी का नहीं आना शिकायत हो सकती है, पर नहीं आ पाना परिस्थिति की परिणति है। जीवन में हमेशा हर व्यक्ति के प्रति ये देखो कि उसने नहीं किया या नहीं कर पाया, नहीं आया या नहीं आ पाया। मैं मानता हूँ आप नहीं आ पाई, पर कोई बात नहीं, आज आ गई और बाकी कसर बीच आगे के 1.5 महीने में निकाल लेंगे, उसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। और आपको पता है संघ का समाधान तो रोज ही होता है, तो जब मौका मिले आ जाए। आपने जो 2 बात कही, प्लास्टिक मुक्त भोपाल बनाने का, बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है। मैंने इस मंच से कई बार कहा, जैन समाज को प्रेरित करना हम हमेशा करते हैं, करना भी चाहिए, पर मैं ये कहता हूँ पूरी कमांड आपके पास है। एक कानून पास कर दो, जैन समाज आपके कंधे से कंधे मिला करके आगे चलेगा। और ये जैन समाज की अकेली समस्या नहीं है, प्लास्टिक एक महाविकराल समस्या है। समुद्र के जल स्तर को बढ़ाने का कारण बन रहा है, समुद्री पर्यावरण को विनष्ट कर रहा है, समुद्री जल जीव मारे जा रहे हैं और सब तरफ प्रदूषण फैल रहा है। प्रतिदिन लाखों टन प्लास्टिक का कचरा समुद्र में मिलता है। इस पर रोक होना चाहिए, सरकार के स्तर पर इसकी पहल हो, क्योंकि ये सब चीज़ें जब सार्वजनिक रूप से चलते रहती है तो कई बार लोगों का मन मचल जाता है, क्योंकि प्लास्टिक में थोड़ी सुविधा दिखती तो लोग तुरंत उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं।
यदि हमने जागरूकता के साथ कुछ कानून बना दें, और मैं समझता हूँ कुछ अधिकार तो आपके ही हाथों में, नगर निगम की कमान तो आपके हाथ में है, कम से कम एक ये कह दे कि इतने माइक्रोन तक के प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया जाए जो रिसाइकिल ना हो सके, उस प्लास्टिक पर बैन कर दें। बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। और मध्य प्रदेश की राजधानी से अगर ये होगा तो धीरे धीरे अन्य नगर निगम और स्थानीय निकाय भी इससे प्रेरणा लेंगे। और आपके सरकार की मुखिया अगर मोहन जी यादव आ जाए तो मैं उनसे भी कहूँगा कि मालती जी ने अपना काम कर दिया, आप और कर दो, तो एक ही साथ सीधे शिक्षर हो जाएगा। ये काम करना बहुत आवश्यक है। ये हम आज नहीं चेतेंगे तो आने वाला कल बहुत खराब होगा। मुझे ये आपने ये जो मुद्दा उठाया है, मैं समझता हूँ ये आपके संवेदनशील हृदय का उदाहरण है। ऐसी संवेदना आपकी बनी रहे। आपने जो एक संकल्प लिया है कि मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी, बहुत कठिन संकल्प है। आप जैसे सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वालों के, क्योंकि आपको तो पता नहीं किसके किसके घर में बुलडोजर चलवाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी देश हित, समाज हित को प्रमुखता देखते हुए वैयक्तिक स्तर पर किसी को दिल न दुखाने का संकल्प तो आप ले ही सकती हो। मैं इसलिए आपकी बात को जोड़ रहा हूँ, नहीं तो कल कोई आ जाए कि महाराज की सभा में तो उनने दिल दुखाने का न दिखाने का संकल्प लिया था, आज अमुक अतिक्रमण हटवाने में बुलडोजर चलवा दिया, तो ये लोग ट्रोल करेंगे। तो जो लोग जिस क्षेत्र में कार्य, जिसका जो दायित्व है, जिसका जो कार्य क्षेत्र है, उसे उसी अनुरूप कार्य करना पड़ता है। हमारा उद्देश्य कर्तव्य पालन का और व्यवस्था के निर्धारण का होना चाहिए। कभी किसी के दिल दुखाने के लिए ऐसा कृत्य नहीं होना चाहिए, पूर्वाग्रहवश कोई काम नहीं होना चाहिए। जितना बन सके हम व्यक्ति को लाभान्वित कर सके, उसके हितों की रक्षा करते हुए समाज के व्यापक हितों को सुरक्षित करना, यही एक सच्चे जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है। आपने भारतीयों को भारतीय उत्पाद खरीदने की बात की, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा, ये मैं तो कहता हूँ ये संदेश भारत के सब संतों के मुख से निकलना चाहिए। आप सभी साधु संतों को प्रेरणा दीजिए, बच्चे बच्चे के मन में एक गौरव जगाओ, भारत की चीज भारत में लेना है। और ये भारत के लिए बड़ा गौरव का विषय है कि भारत अब बुलेट ट्रेन भी भारत में बनाने के लिए तैयारी कर रहा है। तो भारत बहुत आगे बढ़ रहा है और भारत को कोई दूसरा आगे नहीं बढ़ा सकता, भारतीय ही भारत को आगे बढ़ा पाए। नमस्ते। एक बार जोरदार ताली से फिर से स्वागत। और आवाज दे रहा हूँ विजय जी अजमेरा रीवा से जो जुड़ाए थे, ट्रस्टी हैं और तैयार रहेंगी चंद्रकला जी पाटनी रांची। द्वय मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 छुल्लक महाराज जी को इच्छामी। महाराज जी, जब हम कभी श्री जी को पांडुशिला पे विराजमान करते हैं, पांडुशिला में श्री जी को विराजमान करते हैं और अभिषेक करते हैं और शांति धारा करते हैं, तो मन में किस प्रकार के भाव रखना चाहिए? भाव यही रखना चाहिए कि मेरा कितना सौभाग्यशाली क्षण है कि आज मैं भगवान के निकट आ गया। हे प्रभु, आज आपके अभिषेक का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। मेरे हृदय में ऐसी विशुद्धि जगे कि इस अभिषेक की धारा के साथ मेरे अंदर की कलुषता भी दूर हो जाए और मैं अपने जीवन को बेहतर बना सकूं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चंद्रकला जी पाटनी रांची। और उसके बाद में तैयार रहेंगे अनिमेश जी गोमिया, जिन्होंने अभी 10 उपवास की साधना भी। मेरी तरफ से, जगत के सब्जियों की तरफ से मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, चुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, हमारी जिंदगी शिक्षक की तरह है, हमारी जिंदगी शिक्षक की तरह है, जो पग पग पर हमारी परीक्षा लेती है, तो उसमें हम खरे कैसे उतरे? बहुत अच्छी बात है। जिंदगी शिक्षक की तरह है जो पग पग पर हमारी परीक्षा लेती है, लेकिन इसे एक वाक़ा बढ़ा ले, सीख भी देती है। शिक्षक सीख देते हैं, फिर परीक्षा लेते हैं, और जो शिक्षक की सीख को समझने लगते हैं
उनको परीक्षा में कोई कठिनाई नहीं होती। परीक्षा में उन्हें दिक्कत आती है जो सीख को स्वीकार नहीं करते। यदि हम हर पल अपने जीवन में मिलने वाली सीख को स्वीकार करने लगे तो कठिन से कठिन परीक्षाओं में भी उत्तीर्ण हो सकते हैं, पास हो सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। इसलिए बहुत सही वाक्य है, जिंदगी एक शिक्षक की तरह है जो हमें सीख भी देती है और परीक्षा भी देती है। सीख ले और परीक्षा दे के सफल हो, यही हमारे जीवन की सफलता का आधार है। अहरनिष्ठ गुरु सेवा में लगे रहते हैं ऐसे अनिमेश भाई गोमिया से अपने बीच में और तैयार रहेंगे विक्की जी जैन चरगुआ। महाराज श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से और सभी जनों की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मैंने अभी एक कहानी पढ़ रहा था, इसमें ऐसा था कि अगर एक बंदर का हाथ अगर किसी पिंजरे में डाल दे और उसमें मूंगफली रख दे और बंदर अगर वो मूंगफली को पकड़ लेता है तो उसको बाहर उसका हाथ नहीं निकलता है। तो महाराज जी, मैं यही पूछना चाहूँगा कि आजकल हमें बोला जाता है कि जॉब करो, जॉब का थोड़ा एक्सपीरियंस लो, थोड़ा नॉलेज लो, उसके बाद अगर बिजनेस करोगे तो ज़्यादा प्रोग्रेस पाओगे, ज़्यादा सफल पाओगे। लेकिन महाराज जी, ऐसा देखते हैं कि एक बार जॉब में घुसने के बाद इतनी सारी हम लाइबिलिटीज़ ले लेते हैं कि उससे फिर बाहर निकल नहीं पाते हैं। तो महाराज जी, क्या हमें एक्सपीरियंस के लिए जॉब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखो भाई, जॉब के प्रति आजकल लोगों का रुझान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। शुरू से ही लोगों की मानसिकता ऐसी बना दी जाती है, पढ़ाई भी इसीलिए करते हैं कि एक अदद जॉब मिले। लेकिन जॉब को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना उचित नहीं है। जॉब उसे ही करना चाहिए जिसके पास और कोई दूसरा विकल्प या आधार न हो। हमारा काम जॉब करने का नहीं, जॉब देने का है। हम जॉब दें, जॉब करें नहीं। जहाँ तक एक्सपीरियंस के लिए जॉब करने का सवाल है, संकल्प के साथ जाओ। साल भर 6 महीने हमें जॉब करना हो, हम करेंगे। उसमें बॉस की डांट सहने की शक्ति आती है, अनुशासन आता है, नियमबद्धता आती है, जिम्मेदारियों का एहसास होता है, एक्सपोजर मिलता है। अगर इन सब चीज़ों को सीखने के लिए जॉब करे तो कोई बुराई नहीं। मारवाड़ियों में एक बहुत अच्छी परंपरा थी प्राचीन काल में कि मारवाड़ी का बेटा कभी नौकरी नहीं करता था। अब तो सब बदल गए। पहले मारवाड़ी का बेटा कभी नौकरी नहीं करता था। मारवाड़ी का बेटा पढ़ाई लिखाई करने के बाद मारवाड़ी का बेटा पढ़ाई लिखाई करने के बाद किसी मारवाड़ी की गद्दी में बैठता था। उसको साल 6 महीने के लिए उसकी गद्दी में एक नौकरी की तरह रखा जाता था। वहाँ वो तजुर्बा सीखता। करोड़पति का बेटा भी नौकरी करता, लेकिन वहाँ केवल अनुभव के लिए नौकरी करता और बाहर निकलकर अपने पैरों पर खड़ा होता, अपना काम करता, अपना साम्राज्य खड़ा करता। ये व्यवस्था। तो उसे आज के संदर्भ में इसी तरीके से देखा जा सकता है, लिया जा सकता है। यदि इस तरह की प्रवृत्ति अपनाएं तो बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। चलो, नमोस्तु महाराज। विक्की जी जैन चरगुआ से अपने बीच में वे अपना प्रश्न करें। उससे पूर्व बंधुओं, आगामी कल तो पूज्य गुरुवर का मौन रहेगा क्योंकि प्रत्येक सोमवार को मौन रहता है, और परसों पूरा सन पहुंचेगा बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, जो भोपाल का इतना बड़ा विश्वविद्यालय है, और वहाँ बच्चों को, वहाँ के छात्र और छात्राओं को संबोधित करेंगे गुरुवर, जिसका विषय होगा असली कैरियर किसमें, सफलता या सार्थकता। और वहीं पर बच्चों की शंकाओं का समाधान भी गुरुवर के मुख से होगा। और ये 2 बजे से 4 बजे तक बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में होगा। आप लोग भी उसके साक्षी बन सकते हैं, समय का ध्यान रखते हुए। और यहाँ से पूज्य गुरुवर का संघ 11 बजे यहाँ से बिहार बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी होगा। हाँ, 8 यहीं संपन्न होगी। आज वहाँ के कुलपति महोदय भी गुरुवर के पास में
आशीर्वाद लेने भी पधारे दोबारा। और आज वो यहाँ पूरा कार्यक्रम भी तय हुआ है, आप उसी अनुरूप रहे। 14 तारीख रविवार का कार्यक्रम आपको घोषित कर दिया गया है। ठीक 1:30 बजे से यहाँ सामूहिक क्षमावाणी इसी पांडाल में पूरे भोपाल के द्वारा, और उसमें संत भी रहेंगे सारे, और श्रावक भी और भक्तगण भी रहेंगे। आप इसी जगह आए और वह सामूहिक क्षमावाणी में भी आप सभी सम्मिलित होकर उस कार्यक्रम को सफल बनाए। विक्की जी चरणों अपना प्रश्न करें। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में तिरवान नमोस्तु। गुरुदेव कहते हैं हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए, सही भी है। गुरुदेव जिज्ञासा यह थी, किसी सकारात्मक सोचने वाले ने एरोप्लेन का निर्माण किया, तो किसी नकारात्मक सोचने वाले ने पैराशूट का निर्माण किया होगा। किसी सकारात्मक सोचने वाले ने पेंसिल मलाई, तो किसी नकारात्मक सोचने वाले ने रबड़ बनाई होगी। तो इस सकारात्मक और नकारात्मक के भेद को कैसे समझे गुरुदेव? सुनो, बहुत अच्छा सवाल है, इसे थोड़ा ठीक तरीके से समझना चाहिए। किसी सकारात्मक सोचने वाले ने एरोप्लेन बनाई, तो पैराशूट भी नकारात्मक सोचने वाले ने नहीं बनाया। नकारात्मकता से तो कुछ बन ही नहीं सकता। उसी सकारात्मक सोच के धनी ने ये सोचा कि यदि पैराशूट से यदि हम प्लेन बना रहे हैं तो हमें सुरक्षित भी रहना है, और सुरक्षित रहने के लिए पैराशूट ही काम में आएगा। उड़ान के साथ सुरक्षा की सावधानी। हम पेंसिल बना रहे कुछ लिखने के लिए, तो लिखने में यदि स्खलन हो जाए तो घबराना नहीं है, सुधारने के लिए रबर उपलब्ध है। किसी को डर लगता हो कि प्लेन में उड़ने से दुर्घटना हो सकती है, डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि बचाने के लिए पैराशूट है। पेंसिल चलाते समय मुझसे गलती भी हो सकती है, घबराने की कोई बात नहीं, रबर हमारे साथ है। ये है सकारात्मक सोच, और ऐसी सोच बनाकर चलेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। पदमचंद जी, चित्रा जी जैन रांची यहाँ पर उपस्थित है, वे अपना प्रश्न करेंगे और तैयार रहेंगे। आनंद जी जैन, जी न्यूज। चित्रा जी जैन रांची से अपने बीच में वे अपना प्रश्न कर रहे हैं, और आनंद जी जैन, जी न्यूज तैयार रहेंगे। मेरे आराध्य गुरु श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में मेरे परिवार का, रांची जैन समाज का मन से, वचन से, काय से नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मैं सबसे पहले तो आपसे क्षमा चाहती हूँ, और छुल्लक जी लोग से भी क्षमा चाहती हूँ। जो भी भूल चूक गई उससे माफ़ कर देना। महाराज श्री माला फेर झुक गया, गया न मन का फेर, मन का डार दे, मन का मन। ये मन का फेर कब जाएगा? मन में स्थिरता क्यों नहीं आती महाराज श्री? मन का फेर तभी जाएगा जब मन को मोड़ोगे। अभी तो मन की होड़ में मन को मोड़ो, बहिर्मुखता से अंतर्मुखता की ओर, भोगों से योग की ओर, संसार से वैराग्य की ओर, अनात्मा से आत्मा की ओर, पदार्थ से परमार्थ की ओर, जड़ से चेतन की ओर, नश्वर से शाश्वत की ओर। जब मन मुड़ता है तो चीज़ें बदलती है। अपने हृदय में एक आध्यात्मिक क्रांति विकसित होनी चाहिए। अगर वो विकसित हो गई तो जीवन आमूल चूल रूपांतरित हो। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज। आनंद जी जैन, जी न्यूज भोपाल अपने बीच में वे अपना प्रश्न करें, और उसके बाद में डॉक्टर अनुराग जी मित्तल बड़ौद बागपत से अपने बीच में वे अपना प्रश्न करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, अभी जो नेपाल में स्थिति है महाराज श्री, राजनीतिक हालत बहुत ख़राब है। चूँकि जैन जेड जो एक 15 से 30 साल के युवाओं का एक पूरा ग्रुप है, जो सरकार के भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ उन्होंने एक मुहिम छेड़ी, और वहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी भागना पड़ा, और सोशल मीडिया को एक हथियार के रूप में यूज़ किया। और क्योंकि सरकार ने सोशल मीडिया सभी जितने भी फेसबुक, जितने भी इंस्टाग्राम, सभी अकाउंट्स को बैन कर दिया था, तो उसके विद्रोह में उन्होंने एक सभी प्रधानमंत्री से लेकर सभी के वहाँ पर घर भी जलाए, और राजनीतिक हालत बहुत ख़राब है। तो मेरा श्री, एक आने वाले समय में पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि नेपाल की स्थिति इतनी अराजक बन गई कि वहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भागना पड़ा। ये बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय।
और इस सब क्रांति में युवा आगे हैं 15 से 30 साल के युवा हैं मेरा श्री। 15 से 20 30 साल। देखिए, युवा अगर क्रांति के क्षेत्र में आता है तो तूफान खड़ा होता है, क्योंकि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम की कोई पृष्ठभूमि का मुझे पता नहीं, इसलिए इस पर मैं अपनी कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि इससे पूरे विश्व को और विश्व की सरकारों को थोड़ी सीख लेनी चाहिए कि यदि इसी तरह सोशल मीडिया को एक हथियार के रूप में प्रयोग में लिया जाता रहा और कहीं वो नकारात्मक दिशा में चले जाए तो विश्व की स्थिति क्या होगी। इस तरह की सामूहिक भावना एक मॉब के रूप में परिवर्तित होगी और किसी भी देश का भविष्य संशय में आ जाएगा। ये चीज़ें हमें समझने की है। तो पूरे, मैं तो समझता हूँ दुनिया भर के विश्लेषक इस पर चिंतन कर रहे होंगे, वो अपनी राय भी दे रहे होंगे कि किसी भी देश की चुनी हुई सरकार के मुखिया को भागना पड़ रहा है, उसका घर ही असुरक्षित हो रहा है, तो इससे बड़ी दुरवस्था और क्या होगी। आपने कहा कि इसके पीछे वजह सोशल मीडिया है। अगर सोशल मीडिया का रचनात्मक दिशा में उपयोग किया जाए तो पूरे समाज के ढांचे को बदला जा सकता है, परंतु यदि वो इस तरह, चूंकि मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, मुझे आगे पीछे का कोई पता नहीं। मेरा जी जेन जेड करके एक पूरा ग्रुप है जो ज़्यादातर जिनका व्यवसाय या जिनका रोज़गार जो सबसे ज़्यादा जो अगर करते हैं तो उसी यूट्यूब के बिजनेस से, जैसे टिकटॉक और ये सब चीज़ें चलती हैं, उससे वो लोग अर्न करते थे। और सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स सभी अकाउंट्स बंद कर दिए थे, सिर्फ चाइनीज़ ऐप टिकटॉक को चालू रखा। तो जिसके विद्रोह में सभी युवा आ गए कि उनको बेरोज़गारी का सामना करना पड़ रहा है। देखो, ये चीज़ें सरकार की नीति, सरकार ने किस दृष्टिकोण से ये बातें की और उसका क्या कुपरिणाम हुआ, ये विचारणीय है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इससे पूरे देश की नहीं, पूरे दुनिया की सरकारों को सोचना चाहिए। और सोशल मीडिया का कितना नकारात्मक दुष्प्रभाव पड़ रहा है, हमारे युवाओं की सारी क्रिएटिविटी को लील रहा है, उनकी सारी रचना धर्मिता समाप्त हो रही है। उस पर हमें गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। अब केवल युवा नहीं, बड़े बूढ़े भी इसमें इन्वॉल्व हो गए। अनुत्पादक कार्यों में जब लोग लग जाएंगे तो देश और दुनिया का बुरा हाल होगा, और आज वो हो रहा है। हमें चाहिए कि हम अनुत्पादक कार्यों से हटकर उत्पादक कार्यों में लगे और लगाएं, ताकि सुपरिणाम आ सके और कुछ बेहतरी घटित हो सके। जरूर इस पर गंभीरता से मंथन होना चाहिए और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। और इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाना मेरी राय में इसका समाधान नहीं है। सोशल मीडिया के दुरुपयोग के प्रति समाज को जागरूक करना इसका सही उपयोग, सही उपाय। हम लोगों के मन में ऐसी चेतना जगाएं ताकि लोग खुद को सोशल मीडिया से दूर करें। पूरी तरह इन्हें बंद करने की जगह इन्हें कुछ अंशों में रोका जाए तो भी बड़ा बदलाव आ सकता है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। अपने बीच में बड़ौर बागपत से डॉक्टर अनुराग जी मित्तल यहाँ पर अपने साथी के साथ में है, वे भी आ जाए साथ में। और मैं चाहूँगा एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए मित्तल साहब के लिए। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। और उसके बाद में राजू जी गोयल जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं समाज के, अपने सपत्नी के यहाँ पर उपस्थित हैं, प्रश्न करेंगे। परम पूज्य गुरुवार मुनि श्री परमान सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त गुरु संघ की जय हो। महाराज श्री, एक सवाल अक्सर परेशान करता है, आपके चरणों में निवेदित कर रहा हूँ। एक चिकित्सक हूँ
और चिकित्सालय में विसंक्रमण स्टरलाइजेशन किया जाता है। वार्ड में, ओटी में, जितने भी जो चीज़ें हैं जहाँ जो हाई रिस्क एरियाज हैं हॉस्पिटल के, उनको भी संक्रमित किया जाता है। क्या वो धर्म संगत है? क्या उसमें हिंसा का दोष है? एक किसान खेती करता है, हल चलाता है, खेती में हिंसा होती कि नहीं होती है? बोलिए तो आप। किसान खेती करता है, हल चलाता है, खाद पानी देता है, निदाई गुड़ाई करता है, उसमें हिंसा होती कि नहीं होती? जी होती है। होती है। लेकिन इस हिंसा को देखकर किसान खेती करना बंद कर दे तो क्या होगा? पर कीटनाशक डाल रहे हैं ना महाराज जी। मैं जो बोल रहा हूँ पहले उत्तर में शुद्ध खेती की बात कर रहा हूँ। नहीं करेगा। अगर कीटनाशक नहीं डाल रहा है तो कीटनाशक तो त्याज्य नहीं होना चाहिए, पर हम पारंपरिक खेती की बात कर रहे हैं जिसका भगवान ऋषभदेव ने उपदेश दिया। अगर ये देख करके कि किसान खेती कर रहा है और खेती करने में हिंसा हो रही है और वो खेती करना बंद कर दे तो क्या होगा? हम आप सब भूखे मरेंगे। समझ गए? तो इसके लिए आरंभी हिंसा की श्रेणी में रखा गया। कहा खेती की हिंसा स्वीकार है, पर हिंसा की खेती से बच के रहना। समझ गए? हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा दृष्टिकोण क्या है, हमारी भावना क्या है, सब कुछ इस पर निर्भर करता है। किसान का उद्देश्य फसल उगाने का है, जीवों को मारने का नहीं, इसलिए किसान बच जाता। आपका उद्देश्य रोगी के स्वास्थ्य को सुधारने का है, उसके स्वास्थ्य की रक्षा करने का है, और स्वास्थ्य रक्षा को ध्यान में रखते हुए आप जो स्टेरिलाइजेशन करते हैं वो एक अलग दृष्टिकोण है, इसलिए इसे आरंभी हिंसा की श्रेणी में लिया जा सकता है। हालांकि इसमें भी सावधानी रखनी चाहिए ताकि स्थूल जीवों की हिंसा ना हो, कम से कम। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अमित जी जैन, प्रबंध निदेशक प्रमाणिक निवेश फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, बिजनेस पार्टनर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ईमेल amitjain@pramaniknivesh.com, वेबसाइट www.pramaniknivesh.com। डील्स इन शेयर्स, म्यूचुअल फंड, PMS, AIF, अनलिस्टेड शेयर्स, IPO कंसल्टेंसी, रिकवरी ऑफ लॉस्ट शेयर्स सर्टिफिकेट्स एंड IEPF, ऑल टाइप ऑफ इंश्योरेंस, life, medical and motors, fixed deposit, government bond, office address 4 Shankar Vihar, Vikas Marg, Delhi 92। श्रीमती दमयंती बेन चौवटिया, श्री ताराचंद जी चौवटिया, श्री पारस श्रीमती सोना चौवटिया, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री आदित्य श्रीमती पीनाज चौवटिया, पुत्री एवं दामाद श्रीमती कृत्या श्री आकाश जी कोचेटा, भाई एवं भाभी श्री जिग्नेश श्रीमती श्वेता, भतीजा एवं भतीजी सिद्धांत सुहानी मंडार, निवासी बेंगलोर, फर्म शार्प प्लाई ग्रुप,